मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत होती है। मैदान पर हार्दिक पांड्या मौजूद होते हैं, लेकिन यकीन मानिए अंतिम गेंद तक जब तक नहीं फेंकी जाती, जब तक किसी को नहीं पता चल रहा होता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। आपको बता दूं कि शम्स मुलानी और हार्दिक पांड्या मैदान पर से मुंबई इंडियंस के लिए उमेश यादव लेके आते हैं आखिरी ओवर गुजरात टाइटंस के लिए। ओवर की पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़ देते हैं हार्दिक पांड्या और अब यहां से मुकाबले में मुंबई की टीम वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि 5 गेंदों पर अब 13 रनों की जरूरत थी। अगली गेंद पर भी नहीं चूकते हैं हार्दिक पांड्या, शानदार चौका जड़ देते हैं और इसी चौके के साथ मुकाबला रोमांचक हो चला था, क्योंकि 4 गेंदों पर अब 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन उमेश यादव का अनुभव यहां पे काम आता है। ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को बाउंड्री लाइन पर राहुल तेवतिया के हाथों कैच करवाते हैं और यहां से मुकाबले में कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस की वापसी होती है, क्योंकि 3 गेंदों पर अब 9 रनों की जरूरत होती है। अनुभवी पीयूष चावला आते हैं अगली गेंद का सामना करने और पहले ही गेंद पर वो भी कैच आउट हो जाते हैं राशिद खान के हाथों। यानी 2 गेंदों पर 2 विकेट और मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार वापसी। 2 गेंदों पर अब 9 रनों की जरूरत होती है। बुमराह बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन 9 विकेट भी गिर चुके थे मुंबई इंडियंस के। इस गेंद पर बहुत ज्यादा बड़ा शॉट नहीं खेल पाते और केवल 1 रन ही आ पाता है। यानी अब मुकाबला बिल्कुल पैक कर चुकी थी गुजरात टाइटंस, क्योंकि आखिरी गेंद पर औपचारिकता ही थी बची हुई। 6 रनों से मुकाबला जीती है और आखिरी रन पे केवल आखिरी गेंद पे 1 रन ही आ पाता है और गुजरात टाइटंस पहला मुकाबला अपना आईपीएल 2024 का 6 रनों से जीतने में कामयाब रहती है।